न्यूज तक अब नए अंदाज में। रविचंद्रन अश्विन कई बार टीम से बाहर रहे हैं और कई बार टीम में उन्होंने धमाकेदार वापसी भी की है। बल्ला हो या गेंद, दोनों से उन्होंने मैदान में जलवा बिखेरा है। भारत के लिए मैच विनर साबित हुए हैं रविचंद्रन अश्विन। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि कुछ सालों पहले ही वो रिटायरमेंट लेने की सोच रहे थे। जी हां, रविचंद्रन अश्विन जो कि 400 से ज्यादा टेस्ट विकेट ले चुके हैं, वो संन्यास लेने की सोच चुके थे कुछ सालों पहले। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि किस तरह से रवि शास्त्री के एक बयान को लेकर उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ और किस तरह उन्होंने टीम में अपने आप को अकेला पाया। अश्विन ने अब तक 427 टेस्ट विकेट लिए हैं। अनिल कुंबले और कपिल देव के बाद भारत के लिए टेस्ट में तीसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज आर अश्विन ही हैं। टीम इंडिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर ने खुलासा किया है कि वो 2018 में संन्यास लेने के बारे में सोच रहे थे। ESPN क्रिकइन्फो से बातचीत में अश्विन ने बताया कि 2018 से 2020 के दौरान कई बार उन्होंने संन्यास लेने के बारे में सोचा। इस समय वो लगातार बेहतर करने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन चीजें मुश्किल होती जा रही थी। अश्विन ने कहा, 2018 के दौरे पर मेरे साथ अनदेखी हुई थी। तब ऐसा लगा कि मैं बुरी तरह कुचल दिया गया हूं, किसी ने बस के नीचे फेंक दिया हो। तब मैं खुद को टीम से अलग थलग पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। वो करियर का इतना बुरा वक्त था कि कई बार रिटायरमेंट के बारे में भी सोचता था। इस इंटरव्यू में अश्विन से जब पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 के सिडनी टेस्ट में 5 विकेट लेने के बाद जब तत्कालीन कोच रवि शास्त्री ने कुलदीप यादव को विदेशों में भारत का बेस्ट स्पिनर करार दिया तो उन्हें कैसा लगा था, इसके जवाब में अश्विन ने कहा कि वो कुलदीप के लिए वास्तव में खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर के रूप में 5 विकेट लेना कितना मुश्किल है। लेकिन शास्त्री की टिप्पणी ने उन्हें पूरी तरह से हताश कर दिया था। कई बार जब खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसके करियर पर भी सवालिया निशान लग जाता है। अश्विन ने भी अपने आप को ऐसी ही स्थिति में पाया था और तब उनके पास कोई सहारा नहीं था। उन्होंने दावा किया है इस इंटरव्यू में कि उनका परिवार छोड़ के टीम की अगर बात करें, टीम मैनेजमेंट की या तो बात करें, कोई भी उनका सहारा नहीं था जब वो इस मुश्किल स्थिति में थे और वो रिटायरमेंट लेने की या ब्रेक लेने की सोचने लगे थे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनको ये फील होता था कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस तरह के वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट मिला मगर अश्विन को नहीं मिला। और इस बयान से एक बार फिर से यही संदेश या यूं कहें यही संकेत मिलता है कि टीम इंडिया के खेमे में या ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है। अश्विन ने कहा, 2018 और 2020 के बीच ऐसा वक्त आया जब क्रिकेट से संन्यास के बारे में सोचने लगा। लगता था कि मैं काफी कोशिश कर रहा हूं लेकिन सफल नहीं हो रहा हूं। मैं जितना ट्राई करता था चीजें उतनी ही मुश्किल हो रही थी। 6 गेंद डालता था और सांसें फूल जाती थी। बॉडी में काफी दर्द भी होता था। जब घुटने का दर्द तेज होता था तो अगली गेंद पर मेरा जंप भी कम हो जाता था। जब मैं कम कूदता था तो कंधों और पीठ के जरिए मुझे अधिक जोर लगाना होता था और फिर ऐसा करने से मैं और भी तकलीफ में खुद को डाल देता था। यही वो समय था जब लगता था कि अब मुझे इस खेल से ब्रेक ले लेना चाहिए। अश्विन ने बताया कि 2008 में जब वो इस दौर से गुजर रहे थे तो वो सिर्फ अपनी पत्नी से ही बात करते थे। उनके पिता को पूरा भरोसा था कि एक दिन उनका बेटा वनडे और T20 टीम में वापसी करेगा और वो मरने से पहले इसे देखेंगे। उनके लिए काफी व्यक्तिगत चीज थी। बाद में अश्विन को 2021 T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया और यहां शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने T20 टीम में वापसी की। अब अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उन्हें भारतीय टीम में मौका दिया जा सकता है। देखिए, मौका दिया जा तो सकता है उनको, लेकिन उनको मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये तो खुद अश्विन भी कहीं ना कहीं डाउटफुल है इसको लेकर। क्योंकि अगर आपको याद हो कि इस दौरे से पहले जब न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म हुई थी तो पोस्ट मैच सेरेमनी में उन्होंने कहा था कि मैं साउथ अफ्रीका दौरे के लिए तैयारी कर रहा हूँ, एक्साइटेड हूँ, अच्छा करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना बनता है। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पर खेलने का मौका मिले, मुझे साउथ अफ्रीका में सारे मैचेस में खेलने का मौका मिले। क्योंकि हम सबको याद है वो तस्वीर जो इंग्लैंड के दौरे पर हमने देखी थी कि एक भी टेस्ट मैच में उनको मौका नहीं मिला था और वो किस तरह से अलग होकर बैठे हुए थे दर्शक दीर्घा में अगर बात करें या ड्रेसिंग रूम के बाहर। तो काफ़ी सवालिया निशान ज़रूर है, लेकिन उम्मीद ज़रूर होगी कि अश्विन की इस इंटरव्यू से कई और खिलाड़ियों को काफ़ी इंस्पिरेशन ज़रूर
मिलेगी और साथ ही साथ हम रविचंद्रन अश्विन को अपना जलवा बिखेरते हुए साउथ अफ्रीका की सरजमी पर भी देखेंगे।